दोस्तों, आइए निफ्टी की एनालिसिस शुरू करते हैं। ये मैंने निफ्टी का मंथली का चार्ट खोल रखा है। कल जो भी मैंने टारगेट्स, जो मैंने लेवल्स बताए थे, निफ्टी ने बिल्कुल उसी तरीके से मूवमेंट किया है। तो जो जो टारगेट दिया था, आप मेरी वीडियो को देखिएगा, आपको सारे टारगेट्स जो है बिल्कुल जो मूवमेंट मैंने बताया था, बिल्कुल लेवल्स और मूवमेंट एकदम सटीक लेवल्स आए हुए हैं। और ठीक है, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी रही है। तो आज का जो निफ्टी में जो ट्रेड हुआ है, उसके हिसाब से मंथली चार्ट पे दोस्तों, जो ये फोर्थ वेव हमने बना रखी है, यहाँ से ये फिफ्थ वेव जो बना रखी है, तो फिफ्थ वेव में जो ये वाली कैंडल बन रही है, ये एक रेड बनी है, ये एक दोजी कैंडल बनी है, और ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी रेजिस्टिव लेवल लग रहा है यहाँ पर। और ये वाली कैंडल मुझे थोड़ी नर्वस कर रही है। तो दूसरी बात, टाइम साइकिल पे भी अगर हम देखते हैं, टाइम साइकिल पे भी हम देखें, तो मुझे यहाँ पर ये एक लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1/7/2021 तक, यानी आने वाले 2 महीने में हमको यहाँ पे एक लो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये लो बनने के बाद ही हम कोई हाई की उम्मीद कर सकते हैं। तो पता, ये वाली कैंडल से मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। ठीक है, इस कैंडल की वजह से जो है मैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो ये यहाँ पे चार्ट में निकल के आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं हम लोग निफ्टी की डेली एनालिसिस पे चलते हैं। डेली का चार्ट को एक बार रिव्यू करते हैं। तो ये खुल गया आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट। तो निफ्टी के डेली चार्ट में भी अगर आप देखें, तो ये एक हमारे पास जो है आज जो है रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये बिल्कुल ट्रेंड लाइन के पास फॉर्मेशन हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन को चैलेंजिंग टाइप का, ट्रेंड लाइन को चैलेंज कर रही है ये वाली कैंडल। और जो कल वाली जो बुलिश कैंडल बनी थी, उसको ये वाली कैंडल रिजेक्ट कर रही है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट रहा है, जहाँ पर आप पिछला ये देखिए, ये वाला जो ये वाली कैंडल है, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, ये अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पे रहा है। तो इस रेड कैंडल की वजह से मैं फिर ये वाले फोर्थ वेव का जो फॉर्मेशन है, ये मैं यहाँ नहीं मान करके अभी मैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये मान रहा हूँ कि अब हमारे लिए ये वाला लेवल अचीव करना इजी हो गया है, 13,769 के लेवल को। और उसके नीचे भी एक लेवल है जिसको हम कह रहे हैं 13,769 के नीचे भी एक लेवल जिसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो ये भी, इसकी भी पॉसिबिलिटी अब मुझे दिखाई दे रही है प्रॉपरली। ये है आपका, मैं इसको सपोर्ट लाइन को मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ। तो ये 13,605 का लेवल है जो मुझे अब नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसको टच करने के बाद ही ये ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है। तो अभी इस रेड कैंडल की वजह से मैं थोड़ा सा जो है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है नेगेटिव है। और ये दूसरी बात जो है, टाइम साइकिल के को देखते हैं। अगर टाइम साइकिल का इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप एक चीज़ और मार्क करें, तो देखिए ये जो यहाँ वाली कैंडल आपको देखिए, जो ये यहाँ से जो मूव आया था, तो ये एक रजिस्टिव बना था। तो इसने क्या किया है कि यहाँ से ऊपर तो गई है, तो इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है, वो हमारा ये वाला सपोर्ट बन रहा है। तो अभी के लिए अगर ये जो फॉर्मेशन जहाँ पे एंड हो रहा है, उसके बाद फिर ये वाली कैंडल शुरू हो रही है हमारी, जो कि आपकी नीचे तक जा रही है, 14,250 तक जा रही है। ठीक है, और मतलब ये वाला एक फॉर्मेशन यहाँ पे है, और मतलब ये वाला मूव जो है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हिस्ट्री रिपीट करती है। तो ये मूव को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल की मार्केट में ये मूव हमको दिखाई दे सकता है। ठीक है, और इस मूव के बाद फिर हम एक बार ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर हम इस मूव को देखेंगे। तो मैं 13,605 के लेवल को मान रहा हूँ, और वो भी मूवमेंट को जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करती है, इसलिए मैं इसको ऐसे से ले करके यही मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसी तरीके का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अभी मैं डाउन, मतलब नेगेटिव पर्सपेक्टिव के साथ जो है यहाँ पर, अनटिल अनलेस अभी हम चेक कर लेंगे कि एक लेवल है जिसको ब्रेक करके निफ्टी एक ब्रेकआउट दे दे। मतलब ये जो लेवल है, ये 14,996 का 66 का जो 14,884 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करके एक ब्रेकआउट निफ्टी दे दे यहाँ से, तो फिर हम इस पर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो
आगे हम चलते हैं निफ्टी की 1 आवर एनालिसिस में चलते हैं। तो निफ्टी की 1 आवर एनालिसिस ये मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है। तो निफ्टी की 1 आवर एनालिसिस में देखिए दोस्तों, मैंने बहुत सारी चीज़ें मार्क कर रखी हैं, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको बार बार निफ्टी ने मतलब रिस्पेक्ट किया है, ये 14,000 का लेवल है। और उसके बाद फिर मैंने मार्क किया हुआ है, सिमिलरली मैंने मार्क किया हुआ है, इस लेवल को मार्क किया हुआ, देखिए ये लेवल बार बार रिस्पेक्ट किया गया है, इधर भी ये रिस्पेक्ट किया गया है। ठीक है, तो अभी हम जिस सिचुएशन में हैं, अभी हम यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक मूवमेंट आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट जो है, यहाँ से जो मूवमेंट है, यहाँ ये वाला मूवमेंट जो है, ये वाला पार्ट है, ये मूवमेंट हम कल की डेट में देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर हैं, ये वाला मूवमेंट भी हम कल की डेट में देख सकते हैं। ये सारे के सारे मूवमेंट्स वैलिड मूवमेंट्स हो सकते हैं कल की डेट में। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट करती है, ये मान करके मैं ऐसा कह रहा हूँ आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे लिए ये अभी भी फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन, जैसे ये वाला पॉइंट है, अगर इसको ये ब्रेक करके अभी भी अगर ये ब्रेकआउट कर देती है, ब्रेकआउट करने का मतलब जो मैंने 14,884 का लेवल मैंने बताया है, ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चली जाती है, तो हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अभी का जो पॉसिबिलिटी आ रही है, उसके हिसाब से जो पॉसिबिलिटी आ रही है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कल की डेट में, ये 8 तारीख का डेट है कि नहीं, 8 की डेट में नहीं है, ये कुछ अलग तरीके से बन गया है। तो कल की डेट में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 14,274 का जो लेवल है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हर बार यहाँ पर आकर के इसको रिस्पेक्ट किया गया है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, 14,000 जो हमें डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब आज ये है, तो यहाँ से ये ओपन हो करके, क्योंकि ये लो हमको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 5 तारीख में आ रहा है। ठीक है, ये मतलब प्रॉपरली इसमें नहीं आ रहा है। अभी हम 1 आवर चार्ट में जाएं, अरे 1 मिनट चार्ट में जाएंगे तो हमें प्रॉपरली इसमें दिखेगा। ठीक है, तो 5 तारीख में 255 तक, 255 ये दिखा रहा है ऐसे। आज तो 4 तारीख है। ठीक है, तो अभी ये मतलब ये लो तो बन जाएगा सीधे के सीधे, मतलब कल जो है जब ओपन होगी, तो नीचे की तरफ सीधे की सीधे ओपन हो जाएगी। ये वाला मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये नीचे ओपन होगी, ओपन होने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जितने भी वो होंगे, क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे लगे होंगे। तो निफ्टी यहाँ पर आने के बाद फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और आप देखिए कि ये जो आता है, ये कहाँ तक हम मार्क कर रहे हैं, 355 तक। मतलब ये वाला जो है वो 9 बजे के आसपास हम लो की तरफ, मतलब निफ्टी जो है 4,277 का पॉइंट है, तो 477 से 4,274, अब 250 के पॉइंट्स के आसपास आपका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे गिरेगी। और नीचे गिरने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएगी ये तो है ही है, मैं इससे थोड़ा सा ऊपर भी मैं मान रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मान रहा हूँ। ठीक है, ऊपर ये लेवल में मैं मान रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल तक जाएगी। ठीक है, तो स्टॉप लॉस या यहाँ तक जाएगी, और उसके बाद अगले दिन, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइम ख़त्म हो रहा है, टाइम के हिसाब से नेक्स्ट डेट ला जाएगी, तो यहाँ पर आएगी, अगले दिन यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करते हुए फिर नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस लगे होंगे। तो ये है हमारा कल का मूवमेंट हम यहाँ से, ये तो ओपन होने के लिए हो गया, ये वाला मूवमेंट हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। हम 1 मिनट के चार्ट में आते हैं। तो निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है दोस्तों। 1 मिनट के चार्ट में आप देखिए कि ये मैंने मार्क कर दिया है, ये लेवल 14,000 समथिंग का लेवल है, ये वाला हाइट है जहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है आपसे कि थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे मैंने इसको मार्क कर रखा है, ये नीचे की तरफ मार्क कर रखा है। ठीक है, जो 1 आवर चार्ट में भी मैंने बता रखा है। तो देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो है, जो टाइम साइकिल के हिसाब से
हम यहाँ पर आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है और उसके बाद फिर हम यहाँ आने चाहिए 14,200 इसके पास, और उसके बाद फिर हमें ऊपर जाना है जैसा कि हमने 1 आवर चार्ट में डिस्कस किया है। तो 1 आवर चार्ट में फिर हम यहाँ तक जाएंगे। तो ये जो टाइम आ रहा है देखिए 11 बजे तक हम इस लेवल को हिट करेंगे 11, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ये नीचे की तरफ आई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर इसको इसने सपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और आप देखिए ये भी एक लेवल है, ये दोनों लेवल मतलब ये इम्पॉर्टेंट, ये सेंटर का ही लेवल है, ये जो मतलब इसी बीच में कहीं रहेगी और ये यहाँ से यहाँ वापस आएगी और फिर उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब ये है, ये डायरेक्ट मूव यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो गिरेगी तो सही, मतलब यहाँ नेगेटिव पॉइंट से ओपन होगी और उसके बाद फिर एक ऊपर की तरफ बुलिश कैंडल के हिसाब से बनना चाहिए। और ये 3 बजे तक का टाइम है, 3 बजे तक तो यही मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। फिर अगले दिन फिर हम लो की तरफ बढ़ेंगे, मतलब मूवमेंट नेक्स्ट नीचे की तरफ बढ़ेंगे, डिपेंड करता है कल का क्या स्ट्रक्चर रहता है उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 बजे तक हम यहाँ इस लेवल पे फिर से टच करेंगे, ठीक है, जो कि ये रिट्रेसमेंट अगर आप देखेंगे तो ये 38% का रिट्रेसमेंट है। फिर ये दोनों मैं बराबर मान रहा हूँ और स्टॉप लॉस हिट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। तो दोस्तों कल की ट्रेडिंग रेंज हमारी ये 14,300 के आसपास से लेकर के ये जो जो भी मैंने आपके 1 आवर और 2 आवर में लेवल बताए हुए हैं, आप वीडियोस को बार बार देख लीजिएगा। ये रेंज रहेगी कल की हमारी आज की एनालिसिस के हिसाब से। हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो डाउन की तरफ है और आपको भी अपना दिमाग ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो चैनल हमने बनाया है रिटेल ट्रेडर्स के लिए बनाया हुआ है, ताकि वो अच्छे से इसको सीख सकें और उसके बाद उनकी लाइफ में जो स्टॉक मार्केट से जो नुकसान वगैरह होता है वो एक नुकसान ना हो, थोड़ा सा केयरफुल होकर के ट्रेड करें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।